और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये बड़ी अपडेट, एलओसी पर पाक की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है और युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान की एक बार फिर से नापाक हरकत सामने आई है। ये बड़ी खबर, भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले यह खबर सामने आती है कि दोनों तरफ से सहमति बनी है कि सीज फायर लागू हो गया है, कोई भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। अमेरिका ने मीडिएटर की भूमिका निभाई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो एक बार फिर से सामने आ चुका है। एलओसी पर पाक की ओर से फायरिंग की जा रही है। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि अभी अभी थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं हुए, यह बड़ी खबर आती है कि युद्ध विराम, उसके बाद यह अब बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि पाकिस्तान अभी भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। यानी कि जो सहमति बनी उसको पाकिस्तान ने नहीं माना और एक बार फिर से नापाक हरकत यह की है। लेकिन इसमें बड़ी अपडेट यह है कि भारत की तरफ से लगातार मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। यह बड़ी खबर, बीएसएफ लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। एलओसी पर यह फायरिंग हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना असली चेहरा दिखा दिया। ये वो पाकिस्तान जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और बार बार भारत यही कहता है कि भले ही युद्ध विराम की बात सामने आ रही हो, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना असली रंग दिखा दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निशार अहमद इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। निशार, बहुत बड़ी खबर यह सामने आ रही है, पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत यह की है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पिछले कई दिनों से जो अंदरूनी हालात बने हुए थे, कशीदगी का माहौल बना हुआ था, अगरचे अमेरिका की सालसी के बाद यहाँ पे दोनों ममालिक के दरमियान जो सीज फायर माहिदा यहाँ पे तय पाया गया था, लेकिन अभी अभी यहाँ से इतला फराहम हो रही है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर यहाँ पे सीज फायर वायलेशन करके अखनूर सेक्टर में लगातार गोलीबारी की है। वहाँ पे उन्होंने ड्रोन के जरिए भी हमला करने की कोशिश की, वहाँ पे मार्टर शेल्स भी चलाए। तो इस तरह से ये बात साफ जाहिर होती है कि जिस तरह से जो पाकिस्तान के इरादे हैं वो किसी न किसी हद तक काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ना यहाँ पे सीज फायर वायलेशन की पूरी तरह से अमल आवरी की जा रही है, ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसा इरादा साफ नजर आता है। क्योंकि अखनूर सेक्टर के साथ साथ जो आरएसपुरा है, यहाँ पे उड़ी में भी उन्होंने वहाँ पे ड्रोन के जरिए यहाँ पे या फिर मार्टर शेल्स के जरिए यहाँ पे एक बार फिर सीज फायर वायलेशन दिखाया है। जी बिल्कुल निसार, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यह भारत शुरुआत से कहता आया है। अमेरिका ने इस बार मीडिएटर की भूमिका निभाई है और खबर यह भी थी कि पाकिस्तान ने सबसे पहले प्रपोजल रखा कि सीज फायर लागू कर दो। पाकिस्तान तो पहले से घबरा रहा था, लेकिन एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन करना, यह तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो गया है। जी यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से अमेरिका ने आज सालसी करके दोनों ममालिक के दरमियान एक टेबल पे आने के लिए दावत दी थी और एक मुआहिदा भी यहाँ पे तय पाया गया था, जिसमें सबसे अहम बात ये थी कि सीज फायर वायलेशन किसी भी ममालिक से नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ पे भारत पूरी तरह से इस बात पर मुतफिक हो गया है, अमन अमान का रास्ता यहाँ पे इख्तियार करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जो अपने वादे से हमेशा मुकरता गया है, हमेशा ये उनकी रिवायत रही है, तो आज भी उन्होंने साबित कर दिया है कि अभी चंद ही घंटे हो गए हैं कि मुआहिदा तय पाया गया है, लेकिन चंद घंटों के बाद यहाँ पे एक बार फिर उन्होंने अपनी कायराना बुज़दिलाना हरकत यहाँ पे साबित कर दी है। उन्होंने अखनूर सेक्टर में लगातार तकरीबन 32 मिनट तक वहां पे उन्होंने लगातार गोलियां चलाई, वहां पे रॉकेट्स भी दागे गए हैं। अगर सिविलियन बस्तियों को वहां पे टारगेट बनाने की उनकी जो हर एक मुमकिन कोशिश हर को नाकाम बना दिया गया है, लेकिन ये बात अब पूरी दुनिया ने देखी है कि किस तरह से जो पाकिस्तान जब सुबह को वादा करता है शाम को तोड़ देता है। तो इस तरह से उनके इरादे बिल्कुल साफ नजर नहीं आते हैं। वो यहाँ पे खासकर जम्मू कश्मीर के खिते में यहाँ पे कश्मीर घाटी को जंग का मैदान बनाना चाहता है और उसी फिराक की वजह से ये भी सब बात सामने आती है कि जिस तरह से जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनका वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे पूरी तरह से जो इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, वो वहाँ के जो आतंकी संगठन है और आईएसआई और आर्मी है। जी
बिल्कुल निसार, लेकिन इससे पहले जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, भारत ने इस बात को रखा है कि वो इन चीजों को एक्सकेलेट नहीं करना चाहता, और भारत तो उसको युद्ध मान ही नहीं रहा है। वो तो आतंकवाद के खिलाफ उसको एक जंग मान रहा है कि आतंकवाद को खत्म करना है, और पाकिस्तान की तरफ से जो उकसाने की कोशिश ये की जा रही है, और वो भी तब जब अमेरिका मीडिएटर की भूमिका निभाता है। आगे अब क्या, मुझे नहीं लगता कि शायद अब पाकिस्तान भरोसे लायक है, ना सिर्फ भारत बल्कि जितना भी विश्व है, वो कोई भी इस पर ट्रस्ट नहीं करेगा पाकिस्तान पर। यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो भारत ने यहाँ पे एक नरम मिजाजी यहाँ पे पेश की है, एक नरम लहजा उन्होंने दिखाया, क्योंकि भारत हमेशा से ही यहाँ के जो नागरिक है, जम्मू कश्मीर के खासकर मुल्क भर के जो नागरिक है, उनकी सलामती के लिए वो हमेशा से अमन अमान यहाँ पे कायम रखना चाहता है। क्योंकि जिस तरह से जो अटल बिहारी वाजपेयी है, उन्होंने अपने दौर में कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हमसाया नहीं बदल सकते हैं। तो उसी बुनियाद पर जिस तरह से जो आज अमेरिका ने भी अपनी सालसी दिखाई थी और अपनी पेशकदमी दिखाई थी, और ये बात बिल्कुल सामने आ गई थी कि एक यहाँ पे एक लाई अमल तैयार किया जा सके, एक दोनों मुमालिक के दरमियान एक यहाँ पे मुआहदा तय हुआ था, जिसमें सबसे अहम बात ये थी कि बॉर्डर के जो दोनों तो मुल्कों की तरफ से जो बॉर्डर पे किसी भी किस्म की वहाँ पे सीज फायर वायलेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से जो पाकिस्तान ने एक बार फिर यहाँ पे सीज फायर वायलेशन दिखाए, यहाँ पे अखनूर सेक्टर में भी उन्होंने गोलाबारी की, उड़ी सेक्टर में भी, आरिफपुरा में भी, और जम्मू के कई इलाकों में उन्होंने अभी इसी कुछ देर पहले वहां पे फायरिंग करके एक बार फिर सीज फायर वायलेशन तोड़ा। तो इससे ये बात बिल्कुल आया हो जाती है कि पूरी तरह से वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो किसी की नहीं सुनता है। जो पाकिस्तान की आर्मी जो उनको मर्जी दिमाग में आए वो नहीं। निसार, वो दुनिया को क्या दिखाएगा? दुनिया उसको देख चुकी है कि कितना चालाक है पाकिस्तान। इससे पहले भी जिस तरह से उसने अपने एयरबेस खुले रखे, अपने नागरिकों को आगे रखा, उसको अपने नागरिकों की चिंता नहीं है, वो क्या लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा। जितनी चालाकियां पाकिस्तान कर रहा है उससे एक कदम आगे भारत है, और हर चीज का मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। लेकिन ये क्या कोशिश करने की, जताने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? क्या ये देखने की कोशिश कर रहा है कि जो ब्लैकआउट था भारत की तरफ से वो हटे और हम अटैक करें? जी, इसमें तो दो पहलू सामने बिल्कुल नजर आते हैं कि जिस तरह से जो पाकिस्तान एक डूबा हुआ मुल्क है, वो यही इसके दिमाग में, दिलो दिमाग में यही है कि हम तो खुद डूब चुके हैं, किसी और को भी डुबा के लेके जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है, ऐसी कोई सूरत भारत में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के हर एक मंसूबे को यहाँ पे हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया, उनके रॉकेट उसको तबाह किया, उनके जो मंसूबे हैं उनको यहाँ पे जमीन बोझ किया गया। जिस तरह से जो पाक पॉइंट कश्मीर है, वहां पे जो आतंकियों के जो वहां पे कैंपस थे, उनको यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्हें वहां पे जमीन बोझ कर दिया गया। तो उसके बाद पूरी तरह से ये बात जाहिर हो जाती है कि पाकिस्तान कितना बौखलाहट का शिकार हो चुका है, हर सिमत से वो तंग आ चुका है, वो अपने शहरियों को की परवाह नहीं करता है, उनको वहां पे जो फ्रंट लाइन पे लाके अपने आप को शील्ड में रखते हैं। जिस तरह से जो आर्मी के सरबराह है जो पाकिस्तान के, उन्होंने अपने बच्चों को विदेश भेजा है, तो वहां के लोगों की परवाह नहीं करते हैं। तो इससे ये बात बिल्कुल आया हो जाती है कि किस तरह से जो दुनिया के सामने अपने आप को बेबस जाहिर कर, उनकी जो है उनका जो नकाब है वो पूरी दुनिया के सामने खुल चुका है, और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत आ चुकी है। क्योंकि एक मुआहिदा हुआ था जिसमें कई ममालिक ने शिरकत की है, जिसमें जो अरब कंट्रीज के भी कुछ डेलीगेशन आए थे, उन्होंने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये इस तरह से जो ये यहाँ पे सीज फायर वायलेशन के खिलाफ यहाँ पे उनको आमादा किया था। भारत के साथ भी बात की, पाकिस्तान के साथ भी बात की, अमेरिका ने भी सालसी की थी, दोनों मुल्कों को एक टेबल पे लाने के लिए राजी किया, एक मुआहिदा तय पाया गया। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पे पाकिस्तान ने जिस तरह से एक बार फिर यहाँ पे कहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सीज फायर वायलेशन करके एक बार फिर उस मुआहिदे को तोड़ दिया, और ये दुनिया के सामने अपने आप को और जलील किया कि किस तरह से पाकिस्तान एक बेबस मुल्क अगरचे है, लेकिन अभी उसके पास सबसे जो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पाकिस्तान यही चाहता है कि वो खुद तो डूब चुका है, अब वो दुनिया की नहीं परवाह करता, आलमी बरादरी की परवाह नहीं करता है। बिल्कुल निसार, देखिए अब ये जो बातचीत अब तक जो चल रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, जो पाकिस्तान का झूठ है, जो फरेब है, अब वो इंटरनेशनल लेवल तक सामने आ चुका है, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अमेरिका ने मीडिएटर की भूमिका निभाई। अमेरिका कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, अपना आप में एक बहुत स्ट्रांग देश है,
वो मीडिएटर की भूमिका निभाता है और उसके बाद ये कॉम्प्रोमाइज होता है कि दोनों तरफ से उल्लंघन नहीं होगा सीज फायर का। अब पाकिस्तान ने जो हरकत की है वो इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब विश्व का कोई भी देश हमदर्दी रखेगा पाकिस्तान के साथ। यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो पाकिस्तान के जो हमसाया मुल्क अफगानिस्तान या दीगर मुल्क ममालिक है, उनके साथ भी उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान जो गिलगित बलूचिस्तान है वहां पे भी कुछ तहरीकें चली है पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पे प्रदर्शन हो रहा है। तो इस तरह से आलमी बरादरी के सामने जो पाकिस्तान है बिल्कुल तनहा है, बिल्कुल अकेला मुल्क रह चुका है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से जो अपने सियासी माहौल पे कोई कंट्रोल नहीं है, वहां पे पूरी तरह से जो सियासी नज़्म ज़ब्त है वो बिखर गया है, क्योंकि वहां के जो शरीफ खानदान है जो इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं वो बिल्कुल ISI और आर्मी के अंडर काम कर रहे हैं, उनका मुल्क पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो पूरी तरह से आर्मी भी यही समझती है कि जिस तरह से उन्होंने पहले ही वहां पे जो अपने परिवार है, जो अपना अहल खाना है, उनको विदेश भेजकर ये बात बिल्कुल दुनिया के सामने रखी है कि वो मुल्क की परवाह नहीं करते हैं, बल्कि वो अपना दिफा की परवाह करते हैं। तो जिस तरह से आलमी बरादरी के सामने जो बाकी फॉरेन कंट्रीज है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, उनके सामने भी पूरी तरह से जो पाकिस्तान की पोल खुल गई है, उनका पूरा तरह से उनका निकाब उठ गया है। और अब इन मुआहिदों की जिस तरह से जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो अमेरिका ने जो सालसी की थी, जो एक बहुत बड़ा मुमालिक माना जाता है, बहुत बड़ा एक पावर माना जाता है, उन्होंने वहां पे सालसी करके दोनों मुल्क ममालिक के जो इस वक्त जो कायद है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, एक ट्रैक पे लाने के लिए, एक टेबल पे लाने के लिए बातचीत का आगाज यहाँ पे शुरू किया था। लेकिन जिस तरह से जो सीज फायर वॉयलेशन हुआ है, हालांकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते थे कि यहाँ पे सीज फायर वॉयलेशन होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, मुआहिदा बिल्कुल। निसार, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप बनी रहिए हमारे साथ। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान ने सीज फायर ये तोड़ा है और खबर निकलकर ये भी सामने आ रही है कि श्रीनगर में भी धमाकों की आवाज ये सुनाई गई है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। धमाकों की आवाज श्रीनगर में भी सुनाई दे रही है, वहां पर अभी भी धमाके हो रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। युद्ध विराम के बावजूद भी पाकिस्तान लगातार यह फायरिंग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका, जिसने मीडिएटर की भूमिका निभाई, उसके भी एक नाक का सवाल था कि क्या अमेरिका जैसे एक शक्तिशाली देश की बात पाकिस्तान ने नहीं मानी। क्योंकि जिस तरह से यह बात निकलकर सामने आई कि अमेरिका ने मीडिएटर की भूमिका निभाई और उसके बाद दोनों देशों ने यह कॉम्प्रोमाइज किया, और अब जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है इंटरनेशनल पटल पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह कहें कि पूरी तरह से पाकिस्तान जो है वो एक्सपोज हो चुका है। और निसार अहमद इस वक्त हमारे साथ बने हुए। निसार, लगातार जो खबरें सामने आ रही है, श्रीनगर में भी धमाके हो रहे हैं, धमाके की खबर वहां से भी सामने आ रही है। क्या यह समझा जाए कि जो सीज फायर का उल्लंघन है वो अभी भी जारी है? जो मध्यस्थता की भूमिका अमेरिका ने निभाई वो सिर्फ महज एक फॉर्मेलिटी थी, पाकिस्तान जो है वो सुधरने को तैयार नहीं, या फिर यह कहें कि अब उसका अंत आ गया? जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये बात यहाँ पे बिल्कुल वाजिब कहना होगा कि पाकिस्तान के आखिरी दिन आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से श्रीनगर में भी अभी बैक टू बैक ब्लास्ट सुनाए गए हैं, वहां पे पूरी तरह से ब्लैक आउट कर दिया गया है। श्रीनगर के जो मुतहद इलाके हैं, बडगाम है, वहां पे भी, गांधरबल में भी, वहां पे भी एयरपोर्ट के नजदीक ब्लास्ट हुए हैं। वहां पे ये खदशा किया जाता है कि पाकिस्तान का जो टारगेट था, जो एयरपोर्ट बार बार, कल शाम भी वहां पे 2 ड्रोन को गिराया गया है और आज भी उसी जगह को टारगेट बनाने की कोशिश की गई थी। तो साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के अब आखिरी दिन नजदीक आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने सालसी करके दोनों मुमालिक को सीज फायर मुआहदे पे रजामंद किया था, लेकिन अब पूरी तरह से ये दुनिया के सामने आ गई, ये बात आ गई है कि अब दहशतगर्दी को कौन फरोग दे रहा है, दहशतगर्दी के कैंपस कौन पाल रहा है, दहशतगर्दों को कौन ट्रेन कर रहा है। तो पूरी तरह से दुनिया के सामने पाकिस्तान की हकीकत आ चुकी है। हालांकि हकीकत तो सभी दुनिया के सभी ममालिक को मालूम थी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ममालिक थे जो जैसे कि चाइना, जो इस बात पे जिद लगा के बैठा था कि वो पाकिस्तान का हमदर्द है, लेकिन आज वो भी समझ चुका है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो खुद बजाते खुद इस 2 ममालिकों के दरमियान दिलचस्पी दिखाकर एक ट्रैक पे लाने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी कहा था कि देर रात गए उनके साथ
टेलीफोन पे उनके साथ बात होती रही, तो फिर आखिर एक मुआहिदा, एक अमन की यहाँ पे एक कड़ी दिखने लगी है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से श्रीनगर में इस वक्त ब्लैकआउट करार दिया गया है, वहां पे पूरी तरह से सायरन भी बज रहे हैं, वहां के लोगों को हिदायत दी गई है कि वो घरों में रहे, बिजली बंद करे, ज्यादा सड़कों पे ना निकले। हालांकि यहाँ पे जब ये खबर आई थी कि सीज फायर मुआहिदा हो चुका है, तो घंटाघर लाल चौक के करीब एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से खौफ और दहशत का जिस तरह से जो माहौल था, उससे राहत पाने के लिए अब लोगों में भी एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी कि दोनों मुमालिक के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था। अमन के दरवाजे अब खुलने लगेंगे। अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो भारत, जो पूरे मुल्क में अमन अमान की बहार आएगी। लेकिन ये तवक्का नहीं थी कि पाकिस्तान इतनी जल्दी अपने मुआहदे से मुखर जाएगा। जो इसकी पुरानी रिवायत है, जो इसके रग रग में बसा हुआ है, जिस तरह से जो शैतानी चाल चलाता है पाकिस्तान पहले से, और आज भी अपनी रिवायत उन्होंने बरकरार रखी। जी बिल्कुल निसार अहमद, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें ये कर रहा है, क्या ये भारत के जो पेशेंस लेवल है उसको टेस्ट कर रहा है कि कितना संयम भारत बरत सकता है, या फिर ये समझें कि पाकिस्तान पूरी तरह से अब अंदर ही अंदर कमजोर हो चुका है, उसको पता है कि उसके पास ना छिपाने के लिए कुछ बचा है ना बचाने के लिए कुछ बचा है। आतंकवादी जो है ऑक्सीजन का काम करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है भारत ने, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि कल्पना से भी ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी, और वो दिखा भी दिया है। क्या वो जो दर्द है, वो जो टीस है, वो पाकिस्तान के अंदर अभी भी है कि हाँ, हमारे जो बड़े, जिनको वो मसीहा मानते थे, जिन आतंकवादियों को वो संरक्षण देते थे, उनको मिट्टी में मिला दिया, वो दर्द अब उभर कर सामने आ रहा है? यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे जिस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़े पैमाने पर वहां पे तबाही हुई है, वहां पे जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे जहां पे बाकायदा तौर पर जो वहां पे युवाओं को वर्गलाया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके बाद उनको जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिल करके यहाँ पे पहलगाम जैसे वाकयात पेश कराए जाते थे। तो जिस तरह से अगर पैशन की बात की जाए तो हमेशा से भारत की जो क़यादत रही है, भारत के जो वजीर आजम है, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है, या बाकी जो अब यहाँ की अपोजिशन पार्टीज है, उन्होंने हमेशा से चाहा था कि अव्वल से ही चाहा था कि जो हमसाया मुल्क है उनके दरमियान उनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाने को हमेशा से ही तरजीह दी है। लेकिन जिस तरह से जो पाकिस्तान का रवैया अव्वल से ही रहा है, पाकिस्तान के जिस तरह से जो कोशिशें रही है, कभी यहाँ के जो जम्मू कश्मीर की सरजमीन को इस्तेमाल करना, यहाँ पे युवाओं को रेडिकलाइज करना, यहाँ के जिस तरह से जो यहाँ के जो सियासी जमातें हैं उनमें अपना जो असर रसूख डालना, चाहे अलगावाद को यहाँ पे कायम करना, तो 2019 के बाद ये सिलसिला अगरचे खत्म सा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद अब पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर में तब्दीली आई थी 2019 के बाद, जो नई जनरेशन जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के है, अब वो मिलिटेंसी के सफों में कम शामिल होने लगे थे। अब वो यहाँ के जो IPL में शिरकत करने लगे, जैसे कि राशिद सलाम थे, परवेज रसूल थे। ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से जो पाकिस्तान जलन का शिकार हुआ है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर वैली से जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको लोगों का फेवर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से एक बार फिर पाकिस्तान कश्मीर में जो अपने जो माविन होते हैं, अपने जो सपोर्टर्स होते हैं, जब उनकी तादाद कम हो गई थी, तो उसके बाद पाकिस्तान एक बार जलन का शिकार हुआ था, और उन्होंने वहां पे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उन्होंने वहां पे ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए, वहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड के युवाओं को, फिर कश्मीर भेजकर यहाँ पे जैसे जिस तरह से जो पहलगाम का अटैक यहाँ पे हुआ था, उसी तरह से यहाँ पे मंसूबा बना रहा था। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पे जो मोदी सरकार की जो स्ट्रैटेजी रही है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर प्रशासन, ठीक है निसार अहमद, आप नजर बनाए रखिए, कोई भी हलचल होती है तो आप तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी